ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स में 2019 या 2020 के बारे में बात करूं। 2019 से 5 मार्क्स का ये पूछा गया था। तो मैं जनरली यहाँ पर ये फोकस करता हूँ कि टाइप के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँ। ये वीडियो नंबर 9 है और इससे पहले वीडियो नंबर 8 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, जिससे कि आप 66 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव और मैथ्स तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। जो आगे वाली वीडियोस हैं, जो वीडियो नंबर 10 रहेगी, 15 रहेगी, 20 रहेगी, उस पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी और मैथ्स भी कवर हो जाएगी। मैं सिर्फ रीजनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर आप 20 से 30 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स होना चाहिए, तो हम ईजिली इतने कॉन्सेप्ट से आपको बता रहे हैं। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक हैबिट बनानी पड़ेगी और 1-2 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो नीचे के लास्ट पॉइंट हैं, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सा है, ये आपको जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। नाउ इसके साथ साथ आपको पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें समझनी पड़ेगी। ओके, डायरेक्शन तो आपको पता ही होनी चाहिए, उसके साथ साथ पाइथागोरस करवाने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे। नाउ हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखिए, क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स के ये क्वेश्चन में रीजनिंग हम कराएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव और मैथ्स के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। नाउ पूरा जो है 499 रुपीज़ का अफोर्डेबल प्राइस, कंप्लीट आप यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स की कंप्लीट वीडियोस ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें कंप्लीट कैटेगरी वाइज जिस बेसिस पर आपको वीडियोस करवाई जा रही हैं, उस बेसिस पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, कंप्लीट पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। लेना बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा इंस्टा मोजो का, डायरेक्टली आप उससे पे कर सकते हैं और जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद टेलीग्राम में और गूगल ड्राइव में आपको पूरी कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। या आप डायरेक्टली भी हमें पे कर सकते हैं गूगल पे या फ़ोन पे, इस नंबर पे 7505134891 पे, और पेमेंट करने के बाद गूगल पे जो भी पेमेंट की है उसकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या इसी सेम नंबर पे हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। उसके बाद सभी मटेरियल आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे और सिर्फ 10 से 15 दिन में यूपीएससी सीसेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन, बट उससे पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम उसे करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पर्टिकुलर एक स्पेस है, तो उस स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, सिंपल सा ये है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ और साउथ के बेसिस पे ही लोकेशन होती हैं। दूसरा, ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ईस्ट है जहाँ से सनराइज़ होता है, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब ट्राई ये करो कि आप समझोगे कैसे लेफ्ट राइट। सबसे पहले जो इजी है ना वो समझ लो। जहाँ को ये एरो बन रहा है वहाँ पर सोचो आपका
मुंह है, ठीक है, आप उस तरफ फेस कर रहे हो सपोज, ठीक है, तो जहां भी ये एरो जा रहा है उस तरफ फेस करने से आपका लेफ्ट राइट आपको पता चल जाएगा खुद। नॉर्थ में सपोज आपका मुंह इस तरफ है, मतलब आप आगे को देख रहे हो, ठीक है, जहां को भी एरो है उसका मतलब वहां को आगे को आप देख रहे हो, उसके बिहाफ में देखना, ठीक है। यहां से राइट है और यहां से जाएगा लेफ्ट, ये बहुत सिंपल है। उसी में मुड़ो और एरो देखो किस तरफ है, इस तरफ है। सोचो इसी तरफ को मुंह है, तो इस तरफ को मुंह होगा तो आपका राइट हैंड यहां पर होगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। ईस्ट में राइट लेफ्ट, ठीक है, और वेस्ट में लेफ्ट राइट। अगर मैं कहूँगा अगर आपको नहीं भी याद हो रहा ना ऐसा कि मुंह जिस तरफ है, अगर वैसे से याद नहीं हो रहा तो एक नॉर्थ वाला याद कर लो बस। नॉर्थ वाला याद करोगे ना, आपको मैं पूरा बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, अपोजिट याद रखना है बस। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो सभी को पता रहता है। ओके, अब देखो यहाँ का आपका राइट होगा और यहाँ से आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब बस उल्टा करना है। अब ईस्ट के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट है तो पक्का यहाँ पर लेफ्ट लिख दो, ठीक है। ओके, पक्का यहाँ पर लेफ्ट लिख दो। लेफ्ट लिखा तो नीचे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर राइट है तो साउथ वाला इसको याद मत करो, अब इधर उधर एक नॉर्थ वाला याद कर लिया बस, इसके अपोजिट। यहाँ पर राइट था तो यहाँ पर लेफ्ट लिख दो, अपोजिट लिखना है। यहाँ लेफ्ट होगा तो यहाँ पर राइट लिख लोगे। अब यहाँ पर राइट लिखा है तो पक्का यहाँ पर अपोजिट होगा, मतलब सेम चीज़ नहीं आएंगी। यहाँ पर लेफ्ट है तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। बस दो ही चीज़ें थी। और इसको समझने के लिए एक और चीज़ है यहाँ पर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से ही यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। कैसा है देखो, पाइथागोरस थ्योरम को जानना कैसा है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, बहुत सिंपल है, एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है जहाँ पर बीच में 90 डिग्री बन रहा है और ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। हमें हाइपोटेनियस इसको निकालना है, ठीक है। और इसको नहीं भी निकालना, किसी और को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर, प्लस ये इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। या इसमें ऐसे भी कह सकते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। बाकी बस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में यही है। समझाने में हालांकि 20 से 25 मिनट मिलेंगे, बट आप श्योरली कभी कभी क्या होता है, एक ही ईयर में आपसे ऐसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन 3-4 पूछ लिए जाते हैं। तो सोच लो 3-4 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स आप इजीली सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से ही कवर कर सकते हो। यानी कि आप पूरे लाइफ में सिर्फ 20 मिनट दो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन को और आपके 10 मार्क्स क्लियर। तो इससे अच्छा सीसेट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एक करके लाइन में जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था, और आपको यही है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। इस पर भी जो इससे पहले की वीडियोस में कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूँ, लाइन बाय लाइन आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद हर एक लाइन को कट कर देना है ताकि ज़्यादा मेंटल बर्डन ना बने। जिस लाइन को कट करोगे उसके शॉर्ट नोट्स बना लो या उस पर स्ट्रक्चर बना लो, और जैसे ही आपका स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है, या जिसे आप डायग्राम भी कहते हो, डायग्राम बनने के बाद आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। डायग्राम बनने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यही लाइन बाय लाइन, कट, शॉर्ट ट्रिक, डायग्राम बनाने के बाद आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, मैं सभी क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तभी मैं ये कहता हूँ कि हम सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहते, हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बताते हैं कि एक्चुअल में 66 मार्क्स किस तरह से आप ले पाओगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन, कट, शॉर्ट नोट्स, फिर डायग्राम, फिर आंसर तक। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, P, Q, R आर 3 टाउन्स। ओके, इससे क्या पता चला कहाँ पर P लिखना है, कहाँ Q, कहाँ पर R नहीं पता चला। इसको कट कर दो। पता चल गया कि 3 टाउन हैं, 3 एरिया हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जो डिस्टेंस है P एंड Q के बीच में, जो भी डिस्टेंस होगी वो 60 होगी। तो इसको लिख लो, P Q के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर। एक चीज़ ये पता चल गई हमें।
इसको कट कर दो, ठीक है। अभी डायग्राम नहीं बनाना, इसको कट कर दो। वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन P होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये Q है, रुको। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 60 किलोमीटर। वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द डैश डैश इज 80 किलोमीटर। यहाँ पर आपका R आएगा, P और R, ये P है, ये Q है, और ये P है, यहाँ पर P है, ठीक है। P और R इज 80 किलोमीटर, ओके, ठीक हो गया। P और R के बीच में कितना है, 80 किलोमीटर है। सेकंड, इसको P कर लेना, ठीक है। Q इज इन द वेस्ट ऑफ P। अब देखो Q जो है P के वेस्ट में है, तो मतलब मैं P को यहाँ बनाऊंगा तो ईस्ट वेस्ट के बेसिस पर Q कहाँ पर होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, Q इज इन द वेस्ट ऑफ P। Q कहाँ है, P के वेस्ट में है, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया। और P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देखो 60, ठीक है। अब आगे देखो, एंड R इज इन द साउथ ऑफ P। जो R है वो P के साउथ में है, तो इसको यहाँ पर कर दोगे। और P और R की कितनी है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और इसको ऐसे जोड़ दोगे। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। कितना सिंपल है, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया ये, कि Q एंड R के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा। तो मैंने कहा जैसे ही बनती है पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन जाएगा, तो क्या आएगा, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा किसी में भी जनरली, ठीक है। कैलकुलेशन खुद आपसे करनी है। 6 6 कितना हो जाएगा, 36 100 हो जाएगा। 8 8 64 100 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो बता देता हूँ। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, इसको लिखोगे ना 2 × 2, तो 1 2 निकल जाएगा, 2, ओके। ये स्क्वायर रूट होता है और ये स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4, ओके। तो प्लस हो गया, कितना जाएगा, 0, 6 4 10, 6 3 9 10। अब कितना आ गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये 4 का 2 है ना, वैसे ही इसका, ओके, 10,000 का ये हो जाएगा। नाउ अब ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। हालांकि ये कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, 100 किलोमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड रहेगी जो अभी हमने डिस्कस करी थी। इससे पहले जो डिस्कस की है सेम मेथड आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेम, ये देखिए ये वाली, ये लाइन बाय लाइन, कट, शॉर्ट, डायग्राम, आंसर, ये वाला टाइप, ये वाला, और इसके बेसिस पर हम सभी क्वेश्चनों को सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। बस इसको काट दो, ठीक है। इस लाइन को काट दिया, यानी कि एक ए पर्सन है, वो अपने घर से जाता है और 20 मीटर तक जाता है, ठीक है। वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, जहाँ उसका दोस्त उसे मिल जाता है। सपोज यहाँ पर बी पॉइंट में मिल गया, ठीक है, या उसका फ्रेंड बी है उसको मिल गया। दे टुगेदर वॉकड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। फिर वो 10 मीटर फिर से जाते हैं सेम डायरेक्शन में। यहाँ से 10 मीटर फिर से जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 10 मीटर वो फिर से जाते हैं सेम डायरेक्शन, मतलब ईस्ट में ही जा रहे हैं। इतने तक कैंसिल हो गया, ओके, ये डायरेक्शन तक। देन ए टर्न लेफ्ट। अब देखो ए जो है लेफ्ट को मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये आप हो ना, ये पर्सन ए लेफ्ट को मूव कर रहा है। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है,
ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कि ए मूव करा, अब आपको पता ही नहीं चलेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आपको पता है नॉर्थ का ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, तो ये ईस्ट है, ईस्ट का ऊपर को क्या होगा, लेफ्ट होगा, नीचे को राइट होगा। तो मैं इसी को समझाने की आपका ट्राई कर रहा था कि यार ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साउथ का वेस्ट, साउथ का लेफ्ट राइट क्या होता है, एक बार डायग्राम समझ लिया, डायग्राम कैसे समझना है मैंने आपको बता भी दिया है। तो यहाँ से देखो ए जो है लेफ्ट को मुड़ता है, वाइल बी जो है राइट को मुड़ता है, और ए 2 मीटर जाता है और बी जो है 8 मीटर जाता है, ठीक है। यही मैं आपको समझा रहा था। ए यहाँ से कितना मीटर जाएगा, 2 मीटर जाएगा, और बी जो कितना है 8 मीटर जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये मैं क्यों समझाया था मैंने स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगेन जो बी है, टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा उसका और आपको पता चलेगा कि देखो अगेन जहाँ पर बी पहुँचता है ना नीचे, बी टर्न लेफ्ट, बी जो है लेफ्ट को मूव करता है। अब देखो ये क्या है यहाँ पर, अब ये अभी साउथ को गया था ना, इसका लेफ्ट क्या है, ये देखो ये लेफ्ट, ये था यहाँ पर, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो बी कहाँ को मुड़ेगा, अंदर को मुड़ेगा। समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर और मुड़ा। यहाँ पर मैंने यहाँ को क्यों नहीं लाया, यहाँ को क्यों नहीं लाया, क्योंकि यहाँ को लेफ्ट होगा। अब ये कहाँ को मुड़ गया, ईस्ट को मुड़ गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से देखो, फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट। ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट मतलब नीचे को, तो ये 5 मीटर फिर से नीचे हो जाएगा। ये देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं कहूँगा यार कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको ये वाला, ये एक तो ये समझाया है कि यार ये जहाँ को देख रहे हो, जहाँ को ये एरो है, वहाँ को अपना मुंह समझ लो, फेस करके समझ लो जा रहे हो, और अपने लेफ्ट और राइट हैंड को समझ लो। फिर मैंने उससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको ये वाली बताई थी, ठीक है, ये वाली कि एक नॉर्थ वाला जान लो, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में लिख लो, आपको खुद पता चल जाएगा ईस्ट का लेफ्ट क्या है, वेस्ट का राइट क्या है, ठीक है। एक बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ ए टर्न राइट, ए राइट को मूव करता है एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब यहां से देखो, ये तो ए वाला था ना, ए राइट को मूव करता है, ए किसको, राइट को मूव करता है और 12 किलोमीटर चले जाता है, 12 मीटर चले जाता है, सॉरी 12 मीटर चले जाता है ए, और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। और यहाँ पर ये देखो, ये ए पहुंच जाता है, ये बी पहुंचा है यहाँ पर। अब देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑफिसेज, 2 ऑफिसेज के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ये ए का ऑफिस है, ये बी का ऑफिस है, सही है। और इसको हमने राइट ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर एक ये कर दो, ये, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है, ये वाली की, ठीक है, जो डैश डैश किया है। मुझे इस पूरे से मतलब नहीं है ये क्या है, मुझे बस अब छोटा सा ट्रायंगल की मदद चाहिए। तो ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, क्योंकि यहाँ पर बनाऊंगा अब 90 डिग्री, ठीक है। अब बस प्लस माइनस करके इसको, इसकी लेंथ निकालनी है, ये मेरे को डैश की। अब देखो ये 4 था, तो इतना यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो ये बचा कितना, ये 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, ये इतना था 5 मीटर, और ये कितना था 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि जाना ये 5 + 8 + 2, तो ये 15 हो जाएगा। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये क्या है, ए और बी का ऑफिस है, तो ए बी का स्क्वायर नहीं करूँगा, यहाँ पर रूट कर देता हूँ। ये कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 या 8 8 या 64, ठीक है, ये 225 होता है, ठीक है। ये 8 कैसे हुए समझ में आ गया ना। 15 का कितना हो जाएगा, 225, ठीक है, करके भी दिखा देता हूँ, फिर आप लोग कहोगे अरे 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 + 7, और 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ठीक है, ये 225। अब ये हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8, 289, ठीक है।
अब 289 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है कितना होएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 करके भी देख लो, 7 7 49, 4 कैरी हो जाएगा, 7 11 1 7 7 1 1 1 9 8 289। आंसर कितना हो गया, बी। आंसर कितना हो गया, बी। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, सिर्फ ये ज्ञान होना चाहिए लेफ्ट किसका कहाँ पर है, राइट किसका कहाँ है, ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 2.5 मार्क्स अब आपके यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 2.5 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखना ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो एक कोई पर्सन है 12 किलोमीटर चले जाता है कहाँ को, नॉर्थ को। ठीक है, तो कोई ये ओरिजिन पॉइंट मान लो और यहाँ से 12 किलोमीटर नॉर्थ को, नॉर्थ ऊपर ही को होता है, 12 किलोमीटर नॉर्थ को चले जाता है। ठीक है, इससे पहले कि हमने ये आपको दिखाया ही है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर, ईस्ट और लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से समझा चुका हूँ। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आपका लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन 12 किलोमीटर नॉर्थ चले जाता है, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। कहाँ से, यहाँ से, जहाँ ये पहुँचा यहाँ से ईस्ट कहाँ को होगा, राइट को होगा। तो 15 किलोमीटर यहाँ को पहुँच गया। लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो कहाँ पर है ये यहाँ पर है। ठीक है, अब आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, अब यहाँ पर से 19 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर तो पहले यहाँ जाएगा, फिर 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाएगा, इसको डी मान लो। एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, और यहाँ से 15 किलोमीटर फिर से साउथ को जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर यहाँ से साउथ को जाएगा। बाढ़ तो ये जा चुका है ये, और 3 किलोमीटर और। ठीक है, ये टोटल 15 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसको जेड मान लो चलो, तो यहाँ पर से यहीं तक की डिस्टेंस तो चाहिए। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं एक राइट ट्रायंगल मांगता है बस मेरे को। ठीक है, मांगता है हमें एक राइट ट्रायंगल, बस राइट ट्रायंगल क्यों मांगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको ये बता दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें काम करेगी लास्ट में। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट है राइट ट्रायंगल वाला, ये बस उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसी के बेस पे होते हैं। तो अब जब आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हमें जेड, ए जेड का यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 25, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, पर ये मन में ही आप सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर देख लेते हैं, 5 है क्या कोई, यस 5 है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो सी सेट का ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं या डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। और हम कुछ इस तरह से, देखो मैथ्स के क्वेश्चन तो इस तरह से करेंगे, जिसकी मैथ्स नहीं भी है ना, चलो जिसकी मैथ्स सही है वो तो ठीक है, वो कर ही लेगा। जिसकी मैथ्स सही भी नहीं है, सिर्फ हम कैलकुलेशन के बेसिस पर करेंगे आपके क्वेश्चन। जिसको हल्की फुल्की कैलकुलेशन आती है वह सॉल्व कर पाएगा, यानी कि वह भी सॉल्व कर लेगा। जिसको मैथ्स आती है वो तो ठीक है, उसका तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही। जिसका ये सी सेट के कोर्स उसके लिए बनाए जा रहे हैं जनरली, जिसको उसकी मैथ्स नहीं रही है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन के बेसिस पे बनाएंगे। बाकी आपने ये वीडियो देख ली है, बाकी कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए, ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स बना चुके हैं हम। तो 7505134891 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा इंस्टा मोजो का, सबसे पहला ही वो होगा, उसके बेसिस पर पे कीजिए। और टेलीग्राम में और आपको गूगल ड्राइव लिंक में कंप्लीट वीडियो प्लस PDF मिल जाएगी, जिसके बेसिस पर आप UPSC सी सेट चाहे आप दे रहे हैं 2021, 2022 या 2023, पूरे अच्छी तरह ये आपको कोर्स मदद करने वाला है। ऑलरेडी इसमें 5 स्टार रेटिंग हमें
मिल चुकी है। ठीक है, जो हमारे यूज़र्स हैं बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।